नमस्कार एंड वेलकम टू टुडेज एपिसोड ऑफ आप बीती। आज की इस कड़ी में हम बात करेंगे नागपुर महाराष्ट्र की रहने वाली सिमरन नागदेव से। सिमरन को 15 साल की उम्र में जून 2018 में पहली बार अक्यूट पैंक्रेटाइटिस डायग्नोज हुआ था। इसके बाद उसे इस बीमारी के 7 अटैक्स आए, जिसमें 6 बार उसे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। ग्रेजुअली अक्यूट पैंक्रेटाइटिस क्रॉनिक कैल्सिफिक पैंक्रेटाइटिस में कन्वर्ट हो गया। जब उसे इस जगह इलाज कराने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ, तो सिमरन और उसकी फैमिली ने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ट्राई करने का फैसला किया। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट 1 साल लेने के बाद अब सिमरन बिल्कुल नॉर्मल लाइफ लीड कर रही हैं और आज हमारे साथ अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए जुड़ रही हैं। हेलो सिमरन, वेलकम टू आप बीती। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने एक्सपीरियंसेस हम सभी के साथ शेयर करें। थैंक यू मैम फॉर इनवाइटिंग मी टू आप बीती। मेरा नाम सिमरन नागदेव है। मैं नागपुर महाराष्ट्र से हूँ। मुझे क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस 2018 से है, जिस टाइम मुझे सबसे पहला अटैक पड़ा था। तो उस टाइम मुझे पहली बार पेट दर्द हुआ था, जिसमें मुझे बहुत वॉमिटिंग्स हुई थी। तो उसके बाद हमने हमारे जनरल फिजिशियंस को कंसल्ट किया था, जिसके बाद काफ़ी टाइम बाद एक्सपर्ट्स को कंसल्ट करने के बाद, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट को कंसिडर करने के बाद उन्होंने डायग्नोस किया कि मुझे पैंक्रेटाइटिस है। तो ये तो हमारे लिए लाइफ चेंजिंग था, क्योंकि कभी इसके बारे में सुना भी नहीं था। तो डॉक्टर्स ने बताया कि इसका कोई इलाज नहीं है, बट उन्होंने कहा कि हम थोड़ा वेट कर सकते हैं नेक्स्ट अटैक पड़ने तक। इन केस नहीं पड़ा तो बहुत अच्छा। जिसके बाद हमने वेट किया। हमने 1 साल बाद मुझे सेम फ्रीक्वेंसी के साथ अटैक पड़ा, जिसमें मुझे 5 डेज़ हॉस्पिटलाइज होना पड़ा था, जैसे पहले किया था। तो डॉक्टर्स ने मेरी मेडिसिन शुरू करवाई, जिसके बाद भी मुझे कुछ इफ़ेक्ट नहीं पड़ा। फिर भी मुझे 2-3 महीने में अटैक्स पड़ने लगे, जिसमें से कुछ बार मैं हॉस्पिटलाइज हुई। फिर उसके बाद जैसे जैसे अटैक्स फ्रीक्वेंट हुए, तो हमने काफ़ी अदर डॉक्टर्स को कंसल्ट करना शुरू किया। तो जितने डॉक्टर्स को कंसल्ट किया, सब ने यही कहा कि इसका कोई भी इलाज नहीं है। तो हमने फिर यूट्यूब पे सर्च करना चालू किया कि इसकी क्या और तरीके हैं इसको ठीक करने के। तो उसके बाद हमने यूट्यूब के थ्रू हमें पड़ाव का पता चला कि यहाँ पे पैंक्रेटाइटिस ठीक होता है। हमने कई लोगों से पूछा, कितने लोगों से बात की, और सबका यही कहना था कि आप ज़रूर से यहाँ जाइए और आपकी पैंक्रेटाइटिस बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो ये हमारे लिए एक रे ऑफ होप था जो इसको ठीक कर सकता है। तो हमने वेरी नेक्स्ट डे हमने पड़ाव को अप्रोच किया एंड वहाँ पे मैम से बात की। आफ्टरवर्ड्स मैम ने हमको बताया कि हमको 21 डेज़ का इन हाउस ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। तो हमने वही मोमेंट डिसाइड किया कि हमें जाना है। तो हमने जब वहाँ पे पहुँचे 21 डेज़ के ट्रीटमेंट के लिए, तो हमें बताया गया कि यहाँ पे परहेज़ करना पड़ेगा और पूरी लाइफस्टाइल चेंज होगी। तो वहाँ पे मुझे तब थोड़ा डर लगा था कि इतना सारा खाना बंद हो जाएगा, और मैं स्पेशली बहुत फूडी हूँ, और उसके बाद ये सब चीज़ें बंद करने बोलेंगे तो बहुत ऑकवर्ड था मेरे लिए, और बहुत सारा कुछ पॉसिबल, मतलब मैं सोच ही नहीं पा रही थी कि मैं कैसे रह पाऊँगी 1 साल ये सब बिना खाए। फिर वैजी से मिलने के बाद वैजी ने जैसे समझाया कि हमारी लाइफस्टाइल, हमारा सब अप्रोच लाइफ के तरफ हेल्थ के मामले में कितना गलत है। हमारी जो हैबिट्स हैं, ईटिंग हैबिट्स, स्लीपिंग हैबिट्स, और कितने टाइम तक सोना है, ये सब कुछ चीज़ें अफेक्ट करती है हमारी हेल्थ को। उसके बाद मुझे समझ में आया कि हाँ, जो भी यंगस्टर्स हैं, हमारा जो खाने पीने का जो भी रूटीन है वो कितना गलत है, और वो लॉन्ग टर्म कितना हार्म कर सकता है कोई भी पर्सन को। तो नॉट इवन पैंक्रेटाइटिस पेशेंट्स, बट आई थिंक ये सब लोगों को ये रूटीन एंड ये जो हेल्दी ईटिंग हैबिट्स है वो फॉलो करनी चाहिए। यहाँ 21 डेज़ में हमारा परहेज़ शुरू था, जिसमें हमको टमाटर प्याज पूरी तरह से बंद था, बट उसमें काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई। फॉर एग्जांपल हमें वहाँ पे छोले भटूरे भी दिए गए, पानी पूरी भी दी गई, आलू टिक्की भी दी गई, मतलब बहुत अच्छी चीज़ें भी दी गई। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि इतना पैंक्रेटाइटिस का होने के बाद मुझे तो लगा मैं कुछ खा ही नहीं पाऊँगी ऐसे सब, बट उसमें भी वेजी ने काफ़ी कुछ हेल्दी वे से ये सब चीज़ें खाने के लिए बताया था। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ थी। उसके बाद यहाँ पे रहने के बाद हमारा जो लाइफस्टाइल थी वो टोटली अच्छी हो गई। ये 21 डेज़ में हम काफ़ी अकम्पेंट हो गए थे इस चीज़ से। तो उसके बाद 1 ईयर का ट्रीटमेंट हुआ एंड नाउ आई एम कम्प्लीटली फाइन विथ ऑल दोज
थिंग्स दैट यूज्ड टू हैपन अर्लियर। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं बहुत प्राउडली कह सकती हूँ कि मैं ये सब चीज़ों से ओवरकम किया है पैंक्रेटाइटिस से, एंड ऑल द क्रेडिट गोज़ टू Veggie and Padav team. I'm very thankful to each and every member of Padav team, and especially Veggie and Shikha ma'am and Sakshi ma'am, जिनके सपोर्ट से हमें ये सब अचीव हुआ है। सो आज ये सब पहले का सिचुएशन और अब का सिचुएशन कंपेयर करें, वो सिचुएशन जब हमें पैनक्रेटाइटिस अटैक पड़ते थे और जितना टाइम डॉक्टर्स ने हमें कहा था कि ये सब चीज़ें ये कभी ठीक हो ही नहीं पाएगा, और अब हम ठीक हो चुके हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है इस चीज़ में कि मैंने उस चीज़ को रिकवर किया और सब कुछ अच्छा हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ यू Padav members and Veggie, Sakshi ma'am and Shika ma'am. Thank you so much for giving this new life to all of us, especially all the pancreatitis patients. Thank you so much. थैंक यू सिमरन, बहुत धन्यवाद आपका, आप बीती पर आने के लिए और अपने एक्सपीरियंसेस हम सभी के साथ शेयर करने के लिए। अगर आप भी ऐसी कोई सक्सेस स्टोरी हमारे इस प्लेटफॉर्म के द्वारा शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे आप बीती की अगली कड़ी में, तब तक के लिए नमस्कार।